हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमारा वीडियो है सॉल्यूशन ऑन मॉक क्वेश्चन टेस्ट 1। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और यहाँ पे है क्वेश्चन 1 एंड 2 के लिए इंस्ट्रक्शन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें रीड करने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किसके बारे में किसके स्टेटमेंट्स है। ओके, फर्स्ट है, आई एम अ नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आई एम ब्राउन इन कलर, आई हैव वेरी शॉर्ट फ्रंट लेग्स, आई मूव अराउंड बाय जंपिंग, I carry my young one in my pouch on my body and my young one is called a dash. Okay, सो ए यहाँ पे कैपिटल ए है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे हमें जो फिलअप है वो फिल करना है। सो ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें ये तो पता चला है कि ये किसके बारे में है। ओके, आई होप कि ये आपको भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है, आई एम ब्राउन इन कलर, जिसका नेटिव ऑस्ट्रेलिया है और जो ब्राउन कलर है जिसके आगे के 2 लेग्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट है। ओके, और ये कैसे जंप कर करके चलता है और ये अपने बेबी को अपने पाउच में, अपने बॉडी में जो पाउच होता है वहाँ पे वो कैरी करते हैं। और इनके यंग वन को क्या कहते हैं? सो इसका मतलब ये है कांगारू। ओके, द अबोव सेंटेंसेस आर अबाउट अ कांगारू। ओके, द ऑप्शंस फॉर ब्लैंक ए। सो कांगारू के यंग वन को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं जॉय। ओके, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 to 5, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। और पैसेज है, द पैलेस ऑन व्हील्स। India's most luxurious train journey of Rajasthan starts in New Delhi and covers a distance of about 2,411 kilometers in a week. Before the train returns to Delhi, it halts in the land of Taj Mahal. Running between September and April, it tours through the historic cities of Rajasthan and goes along the wild terrain of Ranthambore. The train has 14 saloons named after former Rajput states and 2 restaurants. While it has had several changes made, the first version of the Palace on Wheels consisted of coaches that were built by India's royals and British viceroys. Okay? सो ये पैलेस ऑन व्हील्स के ऊपर हमें एक जो पैराग्राफ दिया है। तो क्वेश्चन है, टूरिस्ट कैन एंजॉय अ टूर ऑफ राजस्थान इन द प्लेस ऑन व्हील्स फॉर डैश फिक्स्ड मंथ्स इन अ ईयर। सो स्टूडेंट, ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे कितने मंथ के लिए ये कहा गया है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें एक लाइन आप देख सकते हैं कि इट हॉल्ट्स इन द लैंड ऑफ ताजमहल। ओके, सॉरी, रनिंग बिटवीन सितंबर एंड अप्रैल। सो सितंबर से अप्रैल होते हुए कितने मंथ्स होते हैं? तो ये होते हैं 8 मंथ्स। ओके, सो ये कितने मंथ्स के लिए होती है? तो 8 मंथ्स के लिए, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन इज कॉल्ड द पैलेस ऑन व्हील्स बिकॉज। इस ट्रेन को पैलेस ऑन व्हील्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इट्स ओरिजिनली इट बिलोंग टू द ब्रिटिश। ओके, नेक्स्ट है, द लास्ट टूरिस्ट स्पॉट ऑफ दिस जर्नी इज अ विजिट टू डैश। तो यहाँ पे जैसे हमने ये पैराग्राफ पढ़ा तो यहाँ पे देखा हमने कि इट हॉल्ट्स इन द लैंड ऑफ ताज महल। ओके, सो इसका सही जवाब क्या है? द ताज महल, द लास्ट टूरिस्ट स्पॉट है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के लिए है, रीड द फॉलोइंग इंटरव्यू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक इंटरव्यू हमें दिया गया है, देखते हैं। रिपोर्टर, यू आर स्ट्रैंडेड एट दिस स्टेशन, अनेबल टू गो होम बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, व्हाट इज योर रिएक्शन? और मिस पाटिल कहती है, रिएक्शन, आई एम फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब क्या? बहुत मैं एंग्री हूँ। ओके, द सेम सीन इज रिपीटेड एवरी ईयर सिंस 2005.
The municipality assures us that everything is in place. All the drains have been cleaned and the roads repaired. But at the first heavy downpour, dash dash dash. रिपोर्टर क्या कहते हैं? हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल? आपको क्या कहता है, जो फ्लड आया है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मिस पाटिल क्या कहती है? वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, हम सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. वी द सिटीजन्स हु थ्रो द प्लास्टिक बैग्स एंड अदर गार्बेज इन टू ट्रेन्स, द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हु डू नॉट डू देयर वर्क प्रॉपरली, द रेलवे पर्सोनेल हु ट्राई टू डू देयर बेस्ट एंड द गवर्नमेंट. रिपोर्टर कहते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्ट्रैंडेड हियर? सो मिस पाटिल कहते हैं कि आई हैव बीन स्ट्रैंडेड हियर फॉर 2 hours एंड माई ब्रदर इज कॉट इन अ ट्रैफिक जैम सिंस द पास्ट 3 hours. देयर विल बी 1000s मोर अफेक्टेड. रिपोर्टर कहते हैं आई सी अ ट्रेन कमिंग इन जस्ट नाउ, बेस्ट ऑफ लक टू यू. तो ये एक फ्लड आया है यहाँ पे, इसके बारे में ये इंटरव्यू लिया गया है और रिपोर्टर और मिस पाटिल के बीच में ये इंटरव्यू हुआ है. सो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ मिस पाटिल्स रिएक्शन टू हर सिचुएशन? शी इज़ वेरी एंग्री, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हैं कि रिपोर्टर ने उन्हें पूछा कि इस आपकी रिएक्शन क्या है. सो मिस पाटिल कहते हैं कि आई एम फ्यूरियस. फ्यूरियस का मतलब है वेरी एंग्री. ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मिस पाटिल हु आर द वंस हु शिर्क देयर वर्क. ओके, मतलब आपको कौन लगता है? मिस पाटिल को लगता है कि कौन है जो उनका वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा है, तो वो है म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, ऑप्शन नंबर 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन. Oh, say what is that thing called light which I must never enjoy? What are the blessings of the sight? Oh, tell your poor blind boy. So यहाँ पे हमें क्या पूछा गया कि what does the boy want to know? बॉय को इसमें क्या जानना चाहता था बॉय? तो वो है what are the things one can see and enjoy. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में है व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड लाइट विच आई मस्ट नेवर एंजॉय. ओके, नेक्स्ट है पिक आउट व्हाट इज मिसिंग इन द एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑफ अ लेटर. सो यहाँ पे क्या मिसिंग है ऐसे आपको लगता है स्टूडेंट? 2 लिखा है. ओके, पर्सन का नाम अर्जुन वानखेड़े यहाँ पे लिखा है. ओके, नटराज सोसाइटी है. ओके, और पुणे, और यहाँ पे पिन नंबर भी दिया है. लेकिन क्या यहाँ पे रोड का नाम दिया हुआ है? नहीं. सो डेट ऑफ डिस्पैच की ज़रूरत नहीं होती है. नेम ऑफ सिटी की दिए है पुणे. नेम ऑफ बिल्डिंग भी नटराज सोसाइटी दी गई है. सो यहाँ पे मिसिंग है नेम ऑफ रोड, ऑप्शन नंबर 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैप्शन फॉर द पिक्चर. सो ये पिक्चर देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि एक छोटा बच्चा है जो अपने जो बहुत सारा लेबर वर्क कर रहा है. ओके, सो आप इसको क्या कैप्शन दे सकते हैं? हेल्प चिल्ड्रन, आप कहेंगे इसे हेल्प करनी चाहिए. स्टॉप चाइल्ड लेबर, हु इज़ दिस चाइल्ड, और वर्क हार्ड. सो आप इसे कैप्शन देंगे ऑप्शन नंबर 2 स्टॉप चाइल्ड लेबर, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं इन्हें काम नहीं करना चाहिए, इन्हें स्कूल में जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली फ्रेम्ड सेंटेंसेस. सो जो करेक्टली फ्रेम्ड सेंटेंस है वो मैं आपको बताऊंगी, और वो है ऑप्शन नंबर 3 व्हाट अ वंडरफुल टाइम वी हैड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लायंस रोर, पिजन्स कू, ओव्ल्स हुट एंड शिप हिस. सो ये इनके क्या है? इनके साउंड है. तो ये इसमें 1 2 3 जो ऑप्शन है वो सही है. ओनली शिप का जो है वो गलत है, क्योंकि हिस जो होता है वो स्नेक का होता है. ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो रॉन्ग पेयर है. नेक्स्ट है पिक द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. डू यू नो डैश योर फादर इज.
सो यहाँ पे हमें जो करेक्ट वर्ड है वो फिल करना है कि डू यू नो डैश योर फादर इज, मतलब व्हाई योर फादर इज नो, वेयर योर फादर इज नो, वेयर योर फादर नो, वेयर योर फादर इज। सो ये करेक्ट है, ओके मतलब जो हम वेयर यहाँ पे फिल करते हैं तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है कि डू यू नो वेयर योर फादर इज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following can be formed by rearranging the letters of the word stream। मतलब stream इस वर्ड को अगर आप रीअरेंज करते हैं सो इसका क्या सही वर्ड होगा, तो वो होगा मास्टर, ऑप्शन नंबर 4, ओके। नेक्स्ट है इफ यू अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल बी द फर्स्ट। फर्स्ट है सो हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, जो फर्स्ट है वो ही देख के हमें मार्क करके छोड़ देना है, ओके। सो इसका मतलब आप देख सकते हैं, हमने देखा था कि डिक्शनरी में हमें कैसे ये देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, BRA सभी के जो फर्स्ट 3 लेटर है वो सेम है, लेकिन सबसे पहले जो 4th लेटर है वो सबसे पहले कौन सा है, तो वो है ब्रेन, ओके, क्योंकि BRA के बाद I आता है। सो ABCDEFGHIJK में आई जो है वो बहुत अर्ली है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ब्रेन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट है लुक एट द मैप ऑफ मोहर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। सो ये एक मोहर तालुका का हमें मैप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डायरेक्शन दी गई है, ये है ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। सो यहाँ पे इंडेक्स भी हमें दिया है। क्वेश्चन क्या है कि द एकलव्य हिल्स आर टू द डैश ऑफ मोहर। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये यहाँ पे है एकलव्य हिल्स, ओके, और ये कहाँ पे है, यहाँ पे है नॉर्थ और ये है वेस्ट। इसका मतलब ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। सो ये कौन से डायरेक्शन में है, तो वो है नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 3, ओके। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पिक्चर द गर्ल इज सेइंग। सो ये बस में उसकी फ्रेंड बैठी है और उसे ये क्या कर रही है, गुड बाय कर रही है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट है रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद द करेक्ट वर्ड। ऑल ऑफ अस आर वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग द मूवी। सो ऑल ऑफ अस के लिए हमें एक जो फ्रेज कौन सी हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो है आवर, ओके, ऑप्शन नंबर 3 आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द सफिक्स फॉर द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट टू मेक अ सेंसिबल सेंटेंस। द लिटिल प्रिंसेस वॉज अ पिक्चर ऑफ डैश इनोसेंट। सो यहाँ पे सफिक्स जो है वो हमें याद ऐड करना है। तो द लिटिल प्रिंसेस वॉज अ पिक्चर ऑफ अ लिटिल प्रिंसेस, मतलब जब भी हम छोटी बच्ची को देखते हैं तो उसके चेहरे के ऊपर हमें क्या दिखाई देता है, इनोसेंस दिखाई देता है, बराबर है। सो यहाँ पे कौन सा सफिक्स होगा, तो वो है इनोसेंस, ऑप्शन नंबर 2 ENCE, ओके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ओके। सो प्रेडिकेट हमें यहाँ पे देखना है और सेंटेंस है लोकमान्य तिलक वॉज अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर, ओके। सो प्रेडिकेट क्या है यहाँ पे, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 वॉज अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर, ओके। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये प्रेडिकेट हमने देखा है कैसे आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इफ हुर्रे एक्सप्रेसेस जॉय देन अलास एक्सप्रेसेस डैश। अगर हुर्रे जॉय एक्सप्रेस करते हैं तो अलास क्या एक्सप्रेस करते हैं, तो वो होता है सैडनेस, ऑप्शन नंबर 3, ओके। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद एन ऑक्सिलरी शोइंग पॉसिबिलिटी। दे डैश डाई इफ नो हेल्प रीचेस देम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑक्सिलरी कौन सी आएगी, तो वो है माइट। दे माइट डाई इफ नो हेल्प रीचेस देम, ओके। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी कहा है इसीलिए माइट आया है यहाँ पे, ओके।
नेक्स्ट है विच अमंग द ऑप्शंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्ट्री ऑफ द टीम, हिटलर अवॉर्डेड अ स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद. सो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, तो वो है विक्टरी. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पार्टनर फॉर द फॉलोइंग, नीडल एंड डैश. सो नीडल का पार्टनर कौन है, थ्रेड, जिसे हम मराठी में जैसे कहते हैं कि सुई डोरा. सुई मतलब नीडल और थ्रेड मतलब धागा, डोरा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेट टू द सेंस ऑफ टच. सो सेंस ऑफ टच यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो रिलेट करता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 कोअर्स. ओके, सो देखा स्टूडेंट, हमने ये 25 क्वेश्चन सभी सॉल्व किए हैं और आई होप कि ये सभी आंसर जो है वो आपके भी सही आए होंगे. सो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही आए हैं, कितने गलत आए हैं. ओके, और आपको ये सॉल्व करने में कितना टाइम लगा है. सो स्टूडेंट, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में.